इमरान भाई कहाँ से हसीब की लाश मिली है? ये वाला ड्रम था, इसमें ना सर्दियों को यानी कि इतनी स्मेल है अभी तक यहाँ पे। ड्रम के अंदर लाश डाल के उसको उठाना, उसका दाव नहीं लगा था कि इसको मैं उठा के ना बाहर फेंक दूं, क्योंकि बड़े ईद का दिन है ना, तो लाशें बाहर वैसे बड़ी स्मेल आ रही, तो उन्होंने कहा इसके साथ हाँ ये भी चला जाएगा। घर इससे छत की परली तरफ मेरा घर है। ठीक है। जूते पहले इस छत पे आए, फिर इससे इधर इस तरह इस प्लाट में आए। तो देर में भी नहीं था कि ये कह रहा था कि बुढ़ापे का सोचो, मैंने उसको मार देना, मैंने उसको मार देना। माँ बाप ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾ ਸਕੋ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आशियाना रोड के अंदर अभी हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं टेंट लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हैं? इस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। ईद के दूसरे रोज़ एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल क्यों किया जाता है और किस तनाज़े पे कत्ल किया जाता है, वो सारे मामला आज हम आपके साथ इस वीडियो में रखेंगे और उनकी वालदा से भी बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ हसीब को? हसीब को उसके बड़े भाई ने मार दिया, उसको मार दिया, बड़े भाई ने फंदा लगा के मार दिया उसको बड़ी बेदर्दी से मारा उसने, मार के उसको थोड़े में बंद करके ड्रमी में डाल दिया, उसका बेदर्दी से कत्ल किया। उसके बाद वो पहले जब रहता था मेरे पास, मुझे चम्मच से मारता था, टांगे मारता था। मैं चले गई अपने भाई के घर, चले गई 3 माह मैं वहाँ पे रह गई। फिर इसके पापा के घर मैंने कहा मैंने उसके साथ नहीं रहना। आपका बेटा ही आप पे तशद्दुद कर रहा है? हाँ जी, वही मेरे ऊपर शिद्दत करता था। फिर मेरा घर से चले गई, 3 माह मैं रह के आई अपने भाई के घर। फिर इसके पापा के कहते मैंने उसको घर से निकाल दिया, अब तुम आ जाओ। मैं आ गई। फिर तकरीबन 1.5 साल बाद कहे वो बदल गया है, अब तुम आ जाओ। वो बदल गया, अब कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, अब कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, आ जाओ तुम आ जाओ। फिर मैं उसने माफ़ी मांग ली, मैंने फिर घर में रख लिया। मुझे क्या पता था ये आस्तीन का सांप है। फिर मैं उसे खाना बना के दे, उसके कपड़े दो, हर काम उसका किया उसने। मुझे इसका ये सिला दिया, मार मार के उसका बेड़ा गर्क। देख सकते हैं माँ की कंडीशन और कोशिश करते हैं इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे को मेरे बड़े बेटा जो उसका सौतेला भाई है, वो मेरी पहली बीवी में से, उसने कत्ल किया है। वो मुझसे मकान में से हिस्सा मांगता था, मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो। मैंने कहा बेटा भी नौकरी करो, 4-5 साल बाद मैं आपकी शादी भी कर दूंगा, फिर तेरी बहनों की शादी कर दूंगा। जब वो नीचे आया तो उसने वो एक सलवार उतार के वो उसको धोना शुरू कर दिया और कमीज़ उतार के फेंक दी। उसने ड्रम में ऊपर उसको मार के ना ड्रम में बंद करके नीचे आ गया था। फिर उसने माँ को कहा कि मुझे रोटी दो। इसी का जिगर के लख्त को मार के फिर इसी से रोटी मांग रहा है। रोटी तो ये देती है, इसने पहले कहा कि ली नाश्ता करो। फिर उसने नाश्ता किया वगैरह करके फिर हमारे साथ उसने ढूंढना शुरू कर दिया। दूसरे दिन फिर जब वो खोल रहा है ना, तो वो तो नीचे खड़ा, तो इमरान हमारा जो किरायादार है, उसको अनिका बेटी मेरी ने कहा कि इसको निकालो इसमें, कि क्या इमरान भाई आप निकालो। तो उसने जब ऊपर से निकाला तो वो पाँव नजर आया, वो लड़का उधर ही पेटी के ऊपर न गिर गया। कहता हसीब मिल गया, हसीब मिल गया, इधर इस तरह लेट गया वो। तो वो बू शुरू होगी, नीचे से उसके पाँव भी नजर आ गए। फिर सामने शोर कर गया, हसीब मिल गया, हसीब मिल गया। इसको अनिका ने भी शोर कर दिया, इसको अली ने कत्ल कर दिया। अली इतनी देर में गया वो। इससे पहले एक दिन लड़ा, बाप को कहता अपने बुढ़ापे का सोचो, अपने बुढ़ापे का सोचो। मेरे तो देर में भी नहीं था कि ये कह रहा था कि बुढ़ापे का सोचो, मैंने उसको मार देना, मैंने उसको मार देना। मुझे तो ये, अगर मुझे पता होता कि उसने मेरे साथ ये करना, मैं बच्चे को लेके कहीं चले जाती। ईद वाले दिन उसने मेरी मिन्नतें की, मामा मामू के घर चलो, मामा मामू के घर चलो। मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं इसको लेके चले जाऊँ। मेरा सास सोया हुआ, सास सोए हुए थे, उठा के ले गया मेरे पास से। मुझे फिर भी पता नहीं चला। इन लोगों को पता है इस तरह चला है कि घर के बिल्कुल साथ ये एक खाली प्लॉट है और ये वो छत है कि जहाँ यहाँ से बच्चे के जूते मिले। हाँ जी, पर इससे छत के परली तरफ मेरा घर है। ठीक है। जूते पहले इस छत पे आए हैं, फिर इससे इधर इस तरह इस प्लाट में आए हैं। तो ये दीवार वगैरह, ये दरवाजे पुलिस ने तोड़े हैं सारे आके। अच्छा, ये पहले ऊपर तक ये दीवार मुकम्मल थी ऊपर तक। ये पुलिस ने आके ताले वगैरह तोड़े हैं और उन्होंने हथौड़े वगैरह मार मुर के ये दरवाज़ा उन्होंने पुलिस वालों ने तोड़ा है। तो एक जूती यहाँ पे पड़ी है दीवार की इस तरफ। ठीक है। और कपड़े वगैरह भी यहाँ से मिले? नहीं, कुछ नहीं मिला। दूसरी जूती वहाँ पे वो जो टैलें पड़ी हैं उधर से मिली है। हमने यही सोचा कि यहाँ से किसी ने उसको उठाया है, तो उठाते उठाते एक जूती इधर गिर गई है, एक दूसरी तरफ गिरी है, वहाँ से कोई निकल गया लेके।
चले नाज़रीन, हम ऊपर छत से भी आपको दिखाते हैं छत के मनाजिर। जी तो नाज़रीन, हसीब की टीचर्स भी यहाँ पे आई हुई हैं। कैसा बच्चा था हसीब? कोई होता ना कि टीचर को तो ज़्यादा इल्म होता है। हसीब 2 क्लास से मेरे पास है, मैं उसकी इंचार्ज थी और अब 8th क्लास में था। इतने सालों से मेरे पास है, आज तक किसकी कभी क्लास के किसी बच्चे से भी लड़ाई नहीं हुई। सब बार बार मुझे फ़ोन करके उनके पेरेंट्स और वो सब बच्चे रो रहे थे। आज भी वो आए हैं बुक्स लेने, बच्चे बहुत परेशान थे। लेकिन हसीब नहीं आया, सारे बच्चे आ गए बुक्स लेने, हसीब नहीं। सारे बच्चे आए हैं, हमने सुबह जाके लिस्ट बनाई है। मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं अंदर से हसीब का नाम काटूं। हम लोग बंदे, ये मर्द, ये जितने हजरात हैं यहाँ पे, ये बिज़ी हो जाएंगे अपनी अपनी फैमिली में। लेकिन माँ ने जब उस कमरे में जाना है, अपना बेटा नहीं देखना, वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो घर उसको काटेगा जिस घर के लिए उसको कत्ल किया गया। जी मेरी बहन क्या कह रही है? मैंने कहा मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से मेरी एक ही अपील कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसको भी फांसी होनी चाहिए, उसको कफन नसीब ना हो जिस तरफ से मेरे बेटे की हालत की है ना। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खाला इस लड़के का ही हमें डर था, इस लड़के का हमें डर था, वो आज हमारे साथ हो गया। ये हसीब की सिस्टर है। आपकी लास्ट मुलाकात हसीब से ईद के फर्स्ट डे ही हुई थी। रात को वो सोया हुआ था तो नीचे ज़मीन पे, नीचे गोश्त की वजह से ना कीड़ियाँ थी। तो जब बेड पे आया मुझे कान में कहता, आपी आपने ना सुबह आके नीचे ज़मीन पे नहीं सोना, बेड पे सोना है, नीचे कीड़ियाँ हैं। और जो छोटी बहन है ना, उसको नहीं बताना उसको कीड़ियों में सोने देना। थोड़ा उसके हाँ जी, उसके से शरारत है। आपी आपने उसको नहीं बताना, मेरे साथ आके सोना है। ये मुलाकात थी रात लास्ट। ये भी इनकी सिस्टर इनसे छोटी ये भी घर में मौजूद था घर में? जी, ये भी घर में थी, सोए हुए थे। आपसे भी हुई बात हसीब के लास्ट? नहीं, वो तो मेरे से लड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी उसकी मेरे साथ। कैसी बहन भाइयों की लड़ाई है कि भाई सच्ची मुच्ची कहीं चला गया और यकीन नहीं हो रहा। लड़ते हैं ना, हंसी मजाक घर में होता है, और भाई यहाँ चला गया। जी तो नाज़रीन, हम छत की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ पे ऊपर इनके किराएदार भी हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे क्या देखा है। इमरान भाई, कहाँ से हसीब की लाश मिली है? हसीब की लाश वहाँ पे ये ड्रम पड़ा हुआ था, ये वाला। ठीक है, ये वाला ड्रम था। इसमें ना सर्दियों को यानी कि इतनी स्मेल है अभी तक यहाँ पे कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये वो ड्रम है, ड्रम दिखाएं। इस ड्रम के अंदर उसकी लाश है। हाँ, क्योंकि इसमें रखा था हमने सर्दियों का जो सीजन आउट होता है ना सामान सर्दियों का। हाँ जी, ढक्कन उसका ये है, तो ये वहाँ पे पड़ा हुआ था वो सीढ़ी के पास। ये भी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ड्रम में से ना। नाज़रीन, ये सारी चीजें ड्रम के अंदर से, जितने कपड़े हैं, ये रुईस को अभी तक ये खून लगा हुआ है। इसमें से पहले ड्रम का ढक्कन उठा लिया था। ड्रम का ढक्कन उठाया, 2-4 कपड़े उठाए, मुझे तसल्ली कराने के लिए कि इमरान भाई चेक ना करे। इमरान भाई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो स्मेल, वो कह रहा पीछे हो जाए, मैंने देख लिया, ठीक है, कुछ नहीं है। हाँ कुछ, लेकिन वो स्मेल बढ़ गई थी। हाँ जी, स्मेल बढ़ गई थी ना, अभी तक स्मेल इतनी यहाँ पे। हाँ, तो उस टाइम तो फिर मेरा आलम भी देखने वाला था ना कि मेरे तो होश गुम हो गए ना। तो उतनी देर में आके मैं चक्कर, तू नीचे उतर। वो ड्रम से उसने यानी कि पेटी से छलांग मार नीचे उतरा। मैं पेटी पे चढ़ा हूँ, जाकर मैं ड्रम के पास गया हूँ, ड्रम का ढक्कन उठाया, मुझे नहीं पता वो किधर गायब हो गया। ड्रम का ढक्कन उठाया, कपड़े उठाए, तो मेरा जो ना उसके पाँव इस तरह पड़े। हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करें कि इतने खून सफ़ेद हो चुके हैं कि इमरान भाई यकीन करें, अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, हाजिर नाजिर होकर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो 14 साल का लड़का ड्रम के अंदर उसने कैसे डाल दिया। यार कौन लोग हैं ये? तोड़े में बंद करके उसने उल्टा उसमें अंदर फेंका हुआ था, क्योंकि पाँव बच्चे के ऊपर थे। जिंदगी में पहले हादसा इस तरह सुने बहुत थे, लेकिन जब अपनी आंखों से इस तरह हादसा देखा तो मेरी एकदम बात बंद और मेरा जिस्म कामना शुरू हो गया। वाइफ मेरी, मैंने सीब इस तरह बात, वो चीखो पुकार, उसका नहीं पता वो उसको कहाँ से रास्ता मिला, वो किस तरह गायब हो गया, भाग गया वो। कि नीचे से भी सारे भाई आए रोते हुए, हसीब 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 हो गई। उसके पीछे हम भागे, बड़ा भागे, लेकिन वो नहीं आया। नाज़रीन, ड्रम यहाँ पे पड़ा हुआ था, हम आपको दिखाते हैं। वो सामने ड्रम आपने देख लिया है, वो रेड कलर का ड्रम का साइज क्या है? वो कोने पे पड़ा था।
ड्रम के अंदर लाश डाल के उसको उठाना, वेट है, उठा के ये सीढ़ियाँ गैप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ रखा हुआ है कि शक हो ही ना। सर हमें कल बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जिसके पास तफ्तीश है, उसकी तरफ से क्या नाम है उसका? रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नश्तर है ये। थाना नश्तर कि जी आप थाने आए। फिर कल कहता जी मैं अपने बच्चों की मजदूरी, अपने बच्चों का पेट काट के 40,000 रुपया गाड़ी प्राइवेट करवा के गया हूँ। 2-4 हज़ार का मामला हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन ये 40,000 मैं कहाँ से दूँ? फिर मैंने उससे कहा सर एदा मतलब है कि पहले माँ बाप जेड़े ने 2 लाख रुपया रखन, फिर बच्चे का कत्ल करान ताकि 2 लाख ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ इंसाफ दिलवा सको, माँ प्यो ਨੂੰ इंसाफ दिलवा सको। इमरान भाई, जूती बच्चे की इस साइड से उन्होंने फेंकी है कहीं? हाँ इस साइड से फेंकी थी। मतलब कि एक और घर है ये हाँ, साथ। घर इसकी यहाँ से फ्रांस के उसने वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पहले भी चेक किया, जूती नहीं मिली थी। फिर महल्ले वाले ने चेक किया, यहाँ पे जूती पड़ी, जूती तो चेक करो ना। सामने वालों को हाँ। क्यों नहीं देखा आपने? वो ध्यान बटा रहा था कि कहीं- ये एक छत है साथ और इसके साथ खाली प्लॉट है जहाँ से जूती मिली है, और फिर इनको पता यही थी कि चला। यहाँ से इसको मैं ले जाऊँ बस की थी, उसका दाव नहीं लगा। प्लान में वो अपने कामयाब हो चुका था, लेकिन उसका दाव नहीं लगा था कि इसको मैं उठा के ना बाहर फेंक दूँ, क्योंकि बड़े ईद का दिन है ना, तो लाशें बाहर वैसे ही बड़ी स्मेल आ रही तो उन्होंने कहा इसके साथ हाँ ये भी चला जाएगा, लेकिन वो उसमें क्योंकि सही रात, ये सारे रात बैठे रहे बाहर, लेकिन उसकी दौड़ ऊपर थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। नीचे होते थे तो वो ऊपर होता था, हमारे में से कोई ऊपर आता था तो वो फौरन नीचे भाग जाता था। क्योंकि जितने उसने ये- बोला कि मैं प्लाट में फेंकूंगा, फजर की नमाज के टाइम मैं उठूंगा, उधर से गायब कर दूंगा, मेरा नाम भी नहीं आएगा, मैं इस घर का वारिस भी रहूंगा और अपना काम मिशन जो है वो मेन है कि इसको क्लियर करके वो अकेला वारिस यहाँ पे रहेगा। मिशन पॉसिबल क्योंकि हमारा उसके पे जाता ही नहीं है, क्योंकि नमाज़ी परहेजी बताता वो, हमारा देन ही नहीं जा। नाज़रीन, उनकी तस्वीरें भी शेयर आपके साथ करते हैं कि जिसने कत्ल किया है और कितना खूबसूरत बच्चा कत्ल किया है। नाज़रीन, बाप को इंसाफ चाहिए हर सूरत हाल में, जैसे भी हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक बाप को इंसाफ मिले, उसका जवान बच्चा इस दुनिया से चला गया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।